साल है 1945। दुनिया की सबसे खौफनाक जंग खत्म हो चुकी है। शहरों में जश्न है, फौजी घर लौट रहे हैं, माएँ अपने बेटों को गले लगा रही हैं, अखबारात की सुर्खियां चीख रही हैं, जंग खत्म हो गई है। लेकिन उस वक्त हजारों मील दूर फिलिपीन के एक घने जंगल में एक शख्स बंदूक थामे खड़ा है। इसकी आंखों में शक है, इसे यकीन है कि दुश्मन झूठ बोल रहा है। इसके लिए जंग खत्म नहीं हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो अगले 29 साल तक इसी यकीन के साथ जीता रहा। यह कहानी एक ऐसे सिपाही की है जिसके लिए दुनिया बदल गई मगर जंग नहीं बदली। 1944 में जापान कमजोर हो रहा था। अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान हिरो ओनोडा को फिलिपीन के जजीरे लुबेंग आइलैंड पर भेजा गया। वो आम सिपाही नहीं था, वो जापानी फौज में सेकंड लेफ्टिनेंट था। खुफिया जंग यानी गुरिल्ला वारफेयर की खास तरबियत हासिल कर चुका था। रवानगी से पहले इसके कमांडर योशिमी तानिकोची ने उसे सख्त हुक्म दिया, तुम खुद से सरेंडर नहीं करोगे, चाहे 3 साल लग जाएं, 5 साल लग जाएं, हम जरूर आएंगे। यह जुमला इसके दिलो दिमाग में नक्श हो गया। इसने इसे हुक्म नहीं किस्मत समझ लिया। वो अकेला नहीं था, इसके साथ 3 और सिपाही थे। कुल 4 अफराद थे और सब ने यह फैसला किया कि मर जाएंगे मगर हथियार नहीं डालेंगे। 1945 में जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। जहाजों से पंफलेट गिराए गए, अखबारात फेंके गए जिनमें लिखा था जंग खत्म हो गई है। लेकिन ओनोडा ने कहा यह दुश्मन की चाल है। वो रात को गांव के करीब आते, खेतों से चावल लेते, मवेशी चुरा लेते, कभी पुलिस से झड़प हो जाती, गोलियां चलती थीं, कुछ मकामी लोग भी मारे गए। फिलिपीन की हुकूमत को यकीन हो गया कि जंगल में जापानी फौजी मौजूद हैं। सर्च ऑपरेशन शुरू होते हैं मगर वो तरबियत याफ्ता थे, खामोश, तेज और जंगल उनका साथी था। साल गुजरते गए, एक साथी मारा गया, एक ने 1950 में हथियार डाल दिए, फिर एक और मारा गया। आखिर में ओनोडा अकेला रह गया, लेकिन इसका यकीन अभी भी जिंदा था। 1960 आ गया और 1970 आ गया। दुनिया में टीवी आ गया, इंसान चांद पर पहुंच गया। लेकिन लुबेंग आइलैंड के जंगल में एक शख्स अभी भी 1945 में जिंदा था। जापान ने उसे खानदान के खतूत भेजे, तस्वीरें भेजी, पैगामात भेजे, मगर ओनोडा हर चीज को धोखा समझ रहा था। वो कहता था मैं सिर्फ अपने कमांडर के हुक्म पर सरेंडर करूंगा। 1974 में एक नौजवान जापानी मुसाफिर नोरियो सुजुकी ने फैसला किया कि वो उसे ढूंढेगा। वो अकेला जंगल में दाखिल हुआ, कई दिन तलाश की, फिर एक दिन अचानक उसके सामने बंदूक तानकर एक दुबला पतला वर्दी पहने शख्स खड़ा था। वो ओनोडा था। सुजुकी ने उसे आहिस्ता से कहा जंग खत्म हो गई है, जापान तुम्हें बुला रहा है। ओनोडा ने जवाब दिया मैं सिर्फ अपने कमांडर के हुक्म पर सरेंडर करूंगा। नोरियो सुजुकी जापान वापस आया और उसने वहां पे सब कुछ बताया। जापान ने फौरन योशिमी तानिकोची को तलाश किया। वो अब रिटायर हो चुके थे। 9 मार्च 1974 वो फिलिपीन पहुंचे। उन्होंने ओनोडा के सामने खड़े होकर कहा जंग खत्म हो चुकी है, तुम आजाद हो, हथियार डाल दो। तकरीबन 29 साल बाद ओनोडा ने अपनी राइफल नीचे रखी, सलामी दी और इसके लिए जंग खत्म हो गई। जब वो जापान वापस आया, कुछ लोगों ने उसे हीरो कहा, कुछ ने कहा कि वह हकीकत से इनकार करता रहा। लेकिन एक बात सब मानते हैं, यह कहानी यकीन की ताकत की कहानी है। कभी कभी इंसान दुश्मन से नहीं अपने यकीन से लड़ रहा होता है और वो लड़ाई सबसे लंबी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि ऐसी सच्ची और हैरान कुन कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब के लिए इजाज़त दीजिए।